हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है लोकतंत्र के 4 दोषों का वर्णन करें। तो लोकतंत्र के 4 दोष कुछ इस प्रकार है। पहला पॉइंट, राजनीति का राजनीतिकरण। तो लोकतंत्र में राजनेता जिन आदर्शों मूल्यों की शासन के लिए जनता में आता है, राजनीति में आता है, सत्ता हासिल होने के बाद वह राजनीतिकरण का शिकार हो जाता है। वह जनता के हितों को अनदेखा करता है। इसका मतलब आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। बिल्कुल एक क्लियर आंसर है, इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा, अयोग्य व्यक्तियों का शासन। यानी कि वो उस योग्य था ही नहीं, पढ़ा लिखा था भी तो किसी तरह डिग्री ले लिया है ना। और जो एक एक होता है अच्छे से पढ़ा लिखा, तो वो समझता है कि ज़िंदगी क्या है, लोगों की तकलीफ़ें क्या होती है। एक क्या होता है, किसी तरह पास हो गए है ना, तो अयोग्य यानी उस योग्य है ही नहीं और वो उस कुर्सी पे बैठ गया है ना, किसी तरह वोट लेकर के कुर्सी पे बैठ गया। तो उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। देखिए यहाँ पे क्लियरली आप लिख सकते हो। ऐसे भी अयोग्य व्यक्ति का शासन क्या मतलब क्या होता है। देखिए ये तो किताबी लैंग्वेज हो गया, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। अयोग्य व्यक्तियों का शासन, इसका क्या मतलब है। लोकतंत्र में प्रतिनिधि पैसा प्रतिनिधि कुर्सी पे बैठ गया हो या फिर पैसा प्रतिनिधि हमारे हमारे सामने आ गया हो, जो कि हमारे जज्बातों को ना समझे, हमारे इच्छाओं आकांक्षाओं को ख्याल ना रखे, हमारी आंदोलनों को कोई महत्व ना दे, है ना। तो इस प्रकार व्यक्ति जो है अयोग्य माना जाता है, क्योंकि इसे पता ही नहीं है कि हमारे भी कोई इच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किताब में क्या लिखा हुआ है। लोकतंत्र में राजनेताओं की योग्यताओं को अनदेखा कर दिया गया, जिसके कारण शासन व्यवस्था में अयोग्य नेताओं का जमावड़ा मतलब एकजुट भीड़ लग जाता है, चाहे वह उशिक्षित हो, अपराधी हो, प्रवृत्ति के हो या बाहुबली हो, यानी कि कह सकते हो गुंडाई दिखाता हो, बाहुबली हो। राजनीति में इनका बोलबाला हमेशा दिखलाई पड़ता है ना, जो जनता पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हो 2 पॉइंट और है, ठीक है। पहला अधिक खर्चीली शासन प्रणाली और दूसरा है पूंजीपतियों का गढ़। तो इस तरह यहाँ पे 2 पॉइंट और है, खुद से पढ़ लीजिएगा। सो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो थैंक यू।